माही तेजपाल की बीवी की ओर भागती हुई वहां से एकदम गायब हो गई। उसके जाते ही तेजपाल बुरी तरह से बिस्तर से पड़े पड़े छटपटाने लगा और इसी दौरान वह बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। तेजपाल के गिरने की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसकी बीवी भाग कर आई और बाकी के परिवार वाले भी वहां पर आ गए। सब लोगों ने मिलकर तेजपाल को उठाकर फिर से बिस्तर में लिटा दिया। सब लोग एक के बाद एक लगातार सवाल तेजपाल से पूछे जा रहे थे, लेकिन तेजपाल बिना कुछ कहे बस खामोशी से सबके चेहरों की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू चलने लगे, लेकिन उसकी नज़र अभी भी सब लोगों के बीच माही को ही देख रही थी। तेजपाल की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहा है और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तेजपाल फिर से ओम ओम करने लगा और अपने गले पर हाथ रखते हुए ना का इशारा करने लगा। तेजपाल की बीबी बोली, लगता है अम्मा यह बोल नहीं पा रहे हैं। हमें कल सुबह ही इनको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। कुछ देर तक सब लोग तेजपाल के पास बैठे और उनके सोने के बाद जाकर सो गए। अगले ही दिन माही सो रही थी कि उसके कमरे में धुआं आने लगा, जिसकी वजह से वह खांसते हुए उठकर बैठी और अपनी नाक बंद करते हुए बोली, यह कितनी बुरी बदबू कहाँ से आ रही है और यह धुआं आखिर चल क्या रहा है? कहते हुए ही माही अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा मम्मी मंदिर में छोटा सा हवन कर रही थी। उन्हें देखते ही माही ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने दांत आपस में मींच लिए और अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, यह नहीं सुधरेगी, इसको तो कुछ करना ही पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहती हुई माही गुस्से में घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद एकदम से घर में आई और घर में आते ही उल्टियाँ करने लगी। उल्टियाँ करते करते वह पूजा घर तक पहुँच गई और वहाँ भी जाकर उसने उल्टियाँ कर दी। मामी पूजा में से उठी बाहर आकर बोली, माही क्या हुआ तुम्हें, इतनी उल्टियां क्यों हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना? मामी ने इतना कहा ही था कि माही ने आगे की ओर बढ़कर फिर से उल्टियां कर दी, जिससे थोड़ी बहुत गंदगी मामी के ऊपर और पूजा घर के अंदर भी हो गई। नानी अपने कमरे से आई हुई बोली, हे भगवान, यह क्या? पर माही मासूमियत लेकर मामी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मामी, मैंने जानबूझकर उल्टियां नहीं की। पता नहीं सुबह से उठी हूं तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मैं आपके ऊपर भी कर दी, इसके लिए सॉरी। आपकी पूजा खराब हो गई क्या? मामी बोली, कोई बात नहीं माई, मैं फिर से पूजा कर लूँगी। तुम एक काम करो, दवा लेकर आओ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है बहुत कमजोरी है। नानी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, चल मैं तुझे दवाई दिलवा कर लाती हूँ। सरला जी भी उन लोगों के साथ चली गईं। उनके जाने के बाद मामी ने पूरे घर में सफाई की और फिर खुद भी दोबारा नहा धोकर पूजा घर में घुस ही रही थी कि अचानक से एक मरी हुई छिपकली उनके ऊपर जाकर गिरी, जिससे मामी बहुत बुरी तरह से डरी। न जाने छिपकली किस चीज से मरी थी। छिपकली के मामी पर गिरती है उसके पूरे कपड़े खून में हो गए और कुछ छींटे चेहरे पर भी आ गए, जिससे मामी एकदम डर गई और फिर से नहाने के लिए चली गई। मामी नहा धोकर बाहर आई थी कि माही उसके पास आकर बोली, मामी
बहुत जोरों की भूख लगी है, आप प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दीजिए। मामी बोली, बस माही, मैं पूजा कर दूं, फिर बनाती हूँ। माही रोती हुई शक्ल बनाकर बोली, तब तक मैं बहुत देर हो जाएगी मामी, डॉक्टर ने कहा है मुझे दवाई खानी है, आप पूजा बाद में कर लेना प्लीज़। मामी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बताओ तो क्या खाना है। माही अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर सोचने लगी और फिर बोली, मुझे गट्टे की सब्जी और चूल्हे की रोटियां खानी हैं। माही के पीछे खड़ी सरला जी और नानी ने जैसे ही यह बात सुनी, दोनों एकदम हैरान रह गईं। मामी बोली, पर माही, इस वक्त चूल्हे पर रोटियां नहीं हो पाएंगी, मैं गैस पर बना देती हूँ। इतने में ही सरला जी पीछे से बोल पड़ी, माही, तुझे तो गट्टे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं और चूल्हे की रोटियां तो तुझे अच्छी नहीं लगती, फिर आज अचानक से क्यों। माही गुस्से में बोली, मैंने कह दिया है ना, मुझे गट्टे की सब्जी और चूल्हे की रोटियां ही खानी हैं। अगर नहीं बनाई तो फिर सोच लेना, मैं चला जाऊंगा खेतों में और फिर 2 दिन तक नहीं आऊंगा। कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। माही की यह बात सुनते ही सरला जी के कदमों तले की जमीन खिसक गई। उसके पूरे शरीर, चेहरे पर पसीना पसीना हो गया और वह कांपते हुए एकदम धम सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। मामी और नानी जल्दी से उनके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ दीदी आपको, आप ठीक तो है ना। नानी बोली, बहू जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ। मामी के जाने के बाद सरला जी बोली, माँ आपने सुना अभी माही ने क्या कहा, वह भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता था ना। कहीं वह फिर से आ तो नहीं गया। मामी पानी देते हुए बोली, कौन आ गया दीदी, किसकी बात कर रही हो आप। नानी बात बदलते हुए बोली, कोई नहीं बेटा, एक काम कर, जल्दी से माही के मामा को बुला कर ला, वही समझाएगा इसे। मामी बोली, ठीक है, मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाती हूँ। कहकर वह वहां से चली गई। सरला जी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इतने में ही माही बाहर से हंसती हुई आई और अपनी मम्मी और नानी के पास आकर बोली, डरा दिया है ना मैंने आपको, सच सच बताइए मम्मी, डर गई थी ना आप। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। माही की बात सुनकर सरला जी बेभाव से बस माही की ओर देखती रही। माही उसके गाल पकड़कर खींचते हुए बोली, आप तो मम्मी, आप तो इतनी सोच में पड़ गई, मैं तो मजाक कर रही थी। आपके चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं। सरला जी अपने बाल ठीक करते हुए बोली, सच में माही, तुम सच बोल रही हो ना, तुम मजाक कर रही थी। नानी बोली, माही बेटा, तुम मजाक कर रही थी। माही बोली, अरे माँ, हाँ भाई, मैं मजाक कर रही थी, आप लोग तो इतना परेशान हो गए। सरला जी बोली, तो फिर तूने गट्टे की सब्जी, चूल्हे की रोटी खाने की बात क्यों करी। बहुत ज्यादा, आप तो जानती हैं ना, जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी खाने का मन करता है। सरला जी बोली, वह तो ठीक है बेटा, फिर तू लड़कों की तरह क्यों बोली कि मैं खेत पर चला जाऊंगा। यह सुन माही ताली बजाते हुए जोर से हंसी और बोली, अरे मम्मी, आप भी ना बहुत सोचती हैं, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया है जो मेरे मन में आया। अब मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तब तक आप मम्मी से कहिए मेरे लिए खाना बना दे। सरला जी बहुत गौर से माही की तरफ देखती हुई बोली, तुझे सच में अभी भी वही खाना है। यह सुनकर माही सरला जी के एकदम पास आई और उनके कान में धीमे से बोली, हाँ मम्मी, मुझे बिल्कुल वही खाना है, गट्टे की सब्जी और चूल्हे की रोटियां, और अगर वह मुझे नहीं मिली तो। इतना कहकर माही हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। नानी सरला जी को समझाते हुए बोली,
माँ ही मजाक कर रही थी बेटा। तू परेशान मत हो, इतना सोचने वाली बात नहीं है। इतने में ही मामा शैलजा जी के पास आए और बोले, क्या हुआ दीदी, आप परेशान हैं क्या?